नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उस दिन आप सब ने एक शख्स को देखा होगा, वो भी पहली बार वो बिल्कुल संदिग्ध रूप में सामने आए। उस शख्स का नाम है संदीप सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को अपना करीबी दोस्त बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफी समय से संदीप के करीब नहीं थे, उनसे बातचीत उनकी नहीं हो रही थी। तो किस तरीके से संदीप सिंह जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उसी दिन वो उनके फ्लैट पर मीतू सिंह के साथ पहुंचे। मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। आखिर कौन है संदीप सिंह, उनका क्या कनेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और कौन सी कंट्रोवर्सी में आज तक संदीप सिंह रहे हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आते हैं और कैसे आज वो प्रोड्यूसर बने और कितनी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका क्या कनेक्शन था, किस तरीके से उनको इस चीज में लाया गया। और आपको बता दें कि संदीप सिंह का नाम जब जुड़ा इस केस में तो कई लोगों ने उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। संदीप सिंह से यह सवाल भी पूछा गया कि आपको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, तो इस पर संदीप सिंह ने यह साफ कहा था कि मुझे नहीं पता, मेरे सामने कभी भी सुशांत ने ड्रग्स नहीं लिया, ये तो रिया चक्रवर्ती ही जाने कि वो क्या कह रही हैं। ये सारी चीजें संदीप सिंह ने कही। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको संदीप सिंह की जिंदगी की कुछ बड़े खुलासे बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर संदीप सिंह का सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन क्या था। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन संदीप सिंह भी अपने बयानों के चलते संदिग्ध हो चले थे। अपनी पहली बार इस मामले में संदीप सिंह ने काफी कुछ कहा। जी हाँ, आपको बता दें कि संदीप ने अपना पक्ष भी रखा था और कई मुद्दों पर उन्होंने बात की थी। आपको बता दें कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उस दिन संदीप सिंह सबसे आगे चल रहे थे, बहन मीतू सिंह के साथ संदीप सिंह ही दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद लोगों ने ये कयास भी लगाया और कई गंभीर आरोप संदीप सिंह पर भी लगे कि इतने दिन से अगर संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के करीब नहीं थे तो अचानक से वो इस तरीके से सामने क्यों आए। जी अब आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने यह दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था और वो ड्रग्स लेते थे। जी हाँ, जब संदीप से ड्रग्स के एंगल में पूछा गया तो संदीप ने इस मामले में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। संदीप से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। इस बात पर संदीप ने कहा कि सुशांत ने कभी भी उनके सामने ड्रग्स नहीं लिए थे और अगर रिया ऐसा कह रही है तो ये उन्हें ही मालूम होगा। इसके अलावा संदीप सिंह से ये भी पूछा गया कि आप पिछले 1 साल से सुशांत के संपर्क में नहीं थे, लेकिन अचानक आप सुशांत की मौत के दौरान इतना सक्रिय कैसे हो गए थे। इस बात पर बात करते हुए संदीप ने कहा था कि मैं बिहारी फैमिली से हूँ, अगर कोई अनजान व्यक्ति की निधन के बारे में पता चलेगा तो मैं तो जाऊंगा ही, वो तो मेरा दोस्त था, सुशांत से मेरी दोस्ती साल 2011 से है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि सुशांत छिछोरे और ड्राइव बनाने में बिजी थे, मैं नरेंद्र मोदी फिल्म पर काम कर रहा था, मैं वहाँ इसलिए पहुँचा था क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा होने गया था, मैं हैरान था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा था कि मेरी तरफ से कई लोग जो उनके दोस्त होने का दावा कर रहे हैं वो सब होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ मीतू दीदी की फैमिली मौजूद थी। तो एक दोस्त होने के नाते मैं सक्रिय था, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने आप को रिहर्सल कर अपनी बॉडी लैंग्वेज खास अंदाज में दिखानी होती है, मैं एक अच्छे दोस्त की तरह वहाँ पहुँचा था। संदीप ने अपने चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। संदीप ने सुशांत के साथ अपनी बातचीत के जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे वो नवंबर 2016 और जून 2018 के थे। इन चैट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए संदीप ने लिखा था, माफ़ करना भाई, मेरी चुप्पी ने मेरी 20 साल की छवि और परिवार को टुकड़ों में तोड़ दिया।
मैं इस बात से अनजान था कि आज के ज़माने में दोस्ती को सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। आज मैं अपनी निजी बातचीत को सार्वजनिक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच की दोस्ती को साबित करने का यही आखिरी उपाय है। बता दें कि इनमें से 9 नवंबर 2016 की चैट में सुशांत ने संदीप से कहा था कि मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं हैं जो मेरे पास होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ शेट्टी है और तुम्हारा भी हमेशा स्वागत है भाई। जी हाँ, आपको बता दें कि संदीप सिंह ने हमेशा ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सबसे करीबी दोस्त में से एक हैं। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सुशांत जहाँ संदीप सिंह के दोस्त रहे हैं, वहीं अंकिता लोखंडे के भी दोस्त वो रह चुके हैं। आज हम संदीप सिंह के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि संदीप सिंह आखिर है कौन। सुशांत के निधन के बाद ही संदीप सिंह का नाम सामने आया और लोग उन्हें जानने लगे। सुशांत और अपनी दोस्ती को लेकर मीडिया में बयान भी दिए उन्होंने, लेकिन अब खुद संदीप सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते और उनके निधन के दौरान मौजूदगी को लेकर सवालों के घेरे में आ गए थे। आखिर क्या है संदीप का बैकग्राउंड, कौन है ये शख्स जो अचानक सुर्खियां बटोर रहा था, कैसे आइसक्रीम बेचने वाले से संदीप सिंह बन गए संजय लीला भंसाली के सबसे भरोसेमंद आदमी, कैसे एक रेडियो स्टेशन में काम करने वाला बन गया एक फिल्म प्रोड्यूसर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्म बना डाली। मॉरिशस में एक सेक्स स्कैंडल में संदीप का नाम आया था। कुछ ऐसी ही संदीप सिंह की कहानी है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन मुंबई के मीरा रोड के मध्यम वर्गीय इलाके में पले बढ़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि संदीप के परिवार में उनकी माँ बहन है। संदीप अपनी पढ़ाई के दिनों में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में आइसक्रीम बेचते थे और ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। संदीप को पत्रकार बनने का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने छोटी बड़ी मैगजीन्स और मीडिया संस्थानों में भी काम किया। संदीप बातों में तेज जुगाड़ू किस्म के इंसान हैं और मीठी मीठी बातें करने में माहिर हैं। संदीप के करियर में सफलता आई जब रेडियो स्टेशन में उन्होंने काम किया। मुंबई के कई रेडियो स्टेशन में काम करते करते संदीप ने काफ़ी फिल्मी हस्तियों से दोस्ती बना ली और एक ऐसा ही रिश्ता फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ उनका बना। फिल्म सावरिया के दौरान संदीप संजय से जुड़े और खास दोस्त और राजदार बन गए। संजय लीला भंसाली ने संदीप को अपनी कंपनी का CEO तक बना दिया। संदीप ने इस दौरान 6 फिल्में और एक टीवी सीरियल बना डाली। ये फिल्म थी शिरीन फरहाद की लव स्टोरी, रामलीला, राउडी राठौर, गब्बर इज बैक और मैरी कॉम। इसी दौरान संदीप ने स्टार प्लस पर सरस्वती चंद्र का भी संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने निर्माण किया। 2015 में संदीप ने भंसाली की कंपनी छोड़ी और खुद प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई और अलीगढ़ भूमि सरबजीत और PM मोदी जैसी फिल्म बना डाली। संदीप सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के दोस्त थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ नजर आए, लेकिन सुशांत के साथ नहीं दिखे। हाल ही में सुशांत के निधन के बाद उन्होंने बताया कि वो सुशांत के दोस्त थे। जहां सुशांत के अंतिम संस्कार में वो सुशांत की बहन मीतू के साथ नजर आए, वहीं सुशांत के परिवार ने किसी भी संदीप नाम के शख्स को ना जानने का भी खुलासा किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि संदीप सिंह को लेकर ही ऐसी कई बातें हैं जो सामने आई थी और जो संदीप सिंह को शक के घेरे में लेकर आ गई थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि आखिर संदीप सिंह है कौन और कैसे वो आज प्रोड्यूसर बन गए। आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को वो जानते हैं और कैसे वो ये दावा कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सबसे करीबी दोस्त थे, जबकि सुशांत के परिवार ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि सुशांत किसी संदीप सिंह को जानते भी थे। तो आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इसमें राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।